रही बात बायोमेट्रिक के महोदय, तो सबसे ज्यादा पारदर्शिता इस विभाग में है महोदय, तो सूचना होती है और खासकर मैं जानना जो विभाग हमारा है और इसके लोग किसान कम है और नेता ज्यादा है, तो इसको भी हमको रोकना है महोदय। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा वहां, चिंता मत कीजिए और वहां ठीक भी करूंगा महोदय। किसान है कि वहां बिचौलिया महोदय, निश्चित तौर पर इस राज्य में जितने भी किसान महोदय आज के तौर पर हमारी सरकार को देख रहे हैं महोदय, किसान अधिकारी को देख रहे हैं। हाँ महोदय, 60 लाख महोदय माननीय मंत्री जी का से आप पीड़ित नहीं है, बहुत पीड़ित हुई है सहानुभूति से। बस मेरी बात से मेरा कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य जो हमारा 60 लाख क्विंटल हम खरीदने का था महोदय, 80% हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है और इस राज्य के सभी जिलों में महोदय किसान बड़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं धान खरीदने के लिए और हम लोग धान खरीद रहे हैं महोदय। और एग्रीमेंट में थोड़ा देरी होता है तो उसको भी हम सुधार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो लेना पड़ता है केंद्र से। अभी जयमान यादव जी, इसलिए हम लोग महोदय इसको जल्द जल्द हम ठीक कर देंगे महोदय। अमित कुमार यादव जी और क्या महोदय, बस आपसे यही आग्रह है आपके आसन से कि माननीय मंत्री महोदय से कि लक्ष्य इस बार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से कहा दिया जाए लक्ष्य हम लोगों को बढ़वा दिया जाए। इतना देर से माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहते तो माननीय सदस्य अपने मुझे क्या बोले लक्ष्य बढ़ाएंगे। किसान हम लोग क्या जाता है, आप उसी जगह पे आना चाहते हैं। अजय में अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, माननीय अनंत प्रताप देव जी, अनंत प्रताप देव जी बैठिए, अनंत प्रताप देव जी बैठिए बैठिए। और अच्छा करेंगे महोदय, इस सिस्टम को हम सुधार रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, नियमित भुगतान भी होगा, बायोमेट्रिक का भुगतान करेंगे। चलिए अभी अच्छा थोड़ा आप चलिए अजय महोदय जिसमें 8वां नंबर है, 9वां नंबर है, 10वां नंबर है, आप वो इसमें नहीं है, गायब है गैर सरकार। अच्छा वो हम लिखवा लें, ताकि हमको बाद में बोलने दीजिएगा, इससे अभी बोल हम लिखवा लें, आप अपना प्रश्न करते। अभी मंत्री जी बोल रहे थे पलामू के बारे में, काफी जरिए प्योर किसान का क्षेत्र है मंत्री जी, और वह एक भी क्रय केंद्र नहीं है आपका है क्रय केंद्र। अग्रज महोदय, हमारा क्वेश्चन खाता कृषि विभाग से महोदय, इसमें हमने मंत्री जी से कहा है कि जो पीडीएस दुकानदार है उनको उनका जो कमीशन है 1.5 रुपया चावल में, 1 रुपया चीनी वगैरह में देश महोदय, क्योंकि उनको तो कोई मानदेय नहीं मिलता, इसी कमीशन को लोग वितरण करते थे महोदय। और कहीं ना कहीं अगर उनको कम मानदेय हो रहा है तो कम उसको कमीशन मिला, उसी के कारण कहीं ना कहीं मंत्री जी बोलते मंच से कि 1 किलो करने दे रहा तो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब वही उसी से कमाई चाहता है महोदय। तो अगर उसको संतोषजनक अगर मानदेय मिल जाए या फिर कमीशन बढ़ जाए तो भविष्य में काला बाजारी को हम लोग कठोरता से रोक सकते हैं महोदय। इसलिए आग्रह कर रहे मंत्री जी से कि इसको बढ़ाया जाए। पहला मामला ये माननीय मंत्री जी सर, पहला जो प्रश्न किया है महोदय कि सभी पीडीएस डीलरों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम कमीशन के तौर पर मिलता है महोदय, जबकि सच्चाई ये है महोदय 1 रुपया नहीं बल्कि 1.5 रुपया कमीशन के तौर पर हम देते हैं। इसको थोड़ा आप सुधार लीजिए। रही बात महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग महोदय जो कमीशन के तौर पर खाद्यान्न जैसे चावल और गेहूँ खरीदते हैं महोदय, तो वहाँ तो पैसा देते हैं महोदय। उसके अलावा चीनी में भी हम लोग उनको भुगतान करते हैं 1 रुपया महोदय, नमक में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं, राशन तेल में भी हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं महोदय, धोती साड़ी लुंगी में योजना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया उनको भुगतान करते हैं, और दाल चना में भी महोदय हम लोग 1 रुपया भुगतान करते हैं। तो कमीशन जो है महोदय वो ठीक ठाक मिल रहा है, तो देरी हुआ था कमीशन मिलने में, उसको हम सुधारे हैं। केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया था, राज्य सरकार ने 40% देकर, और बटखरा का जांच भी है। हाँ, बटखरा महोदय उसमें भी आ रहे हैं महोदय। तो महोदय बटखरा इन लोगों का प्रश्न का उत्तर नहीं होने दीजिएगा मैडम, इनका प्रश्न का उत्तर होने सर मेरा एक व्यवस्था है सर, इसको सर हमेशा ना लिया जाए सर। कि सर हम देखे थे जब हम लोग पहली बार जीत कर आए थे सर, आप जीत थे सर, और आपके कार्यकाल में कई बार से जो कराते हैं सर, उनको सर नियमावली की व्यवस्था से एक ट्रेनिंग किया जा सकता है, तो ट्रेनिंग दिलाया जाए। तो हमें लगता है काफी गैप है सर। अब क्या बोलना, कहाँ बोलना, बाहर क्या बोलना, अंदर क्या बोलना, कहाँ जन्म बैठना, गैप है सर, तो ठीक है सर।
वो ट्रेनिंग है सर, अगर सर कोई दिक्कत है हमें ट्रेनिंग दिलवा देंगे। माननीय मंत्री जी को खड़ा जाता है तरीका है सर, बताइए। माननीय मंत्री जी इसमें दोनों तरफ ट्रेजरी बैंक को भी आवश्यकता है और सदस्यों को भी आवश्यकता है। जी माननीय मंत्री जी बोले, माननीय मंत्री जी का जो हमारे पास भी अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बड़ा अच्छा चीज लिखा अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मंत्री जी थोड़ा समझा पाएंगे। इसमें लिखा हुआ अध्यक्ष महोदय की प्रणाली को जीएसटी और डीएसटी के माध्यम से और इनको लाभ प्राप्त होगा। अध्यक्ष मोदी ये जीएसटी और डीएसटी क्या है, इससे कैसे उनको लाभ मिलेगा थोड़ा समझा देंगे। मंत्री जी देखिए महोदय, जीएसटी जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है आप, इसके अलावा महोदय हम लोगों ने इस राज्य में 725 महोदय 25,000 हमारे पास महोदय जन वितरण प्रणाली की दुकान है, उसको कमीशन हम लोग दे रहे हैं महोदय। और जो लोग हम लोग टैक्स किए हैं महोदय, उस समय जो डीलर हैं उसमें 725 जो लोग हम लोग टैक्स किए महोदय, उसको हम लोग जीएसटी कॉमन जो महोदय कॉमन सर्विस सेंटर के साथ हम लोग जुड़े, ताकि अतिरिक्त उसको और हम लोग व्यय करें, ताकि हमारे जो पीटीए जो दुकानदार है महोदय और मजबूत हो महोदय। इसमें कोई बड़ी बात नहीं महोदय। दूसरा है कि जो बरखरा की बात किया महोदय, तो बरखरा की जो सुन लीजिए आप सुन लीजिए अमित जी, इन्होंने बरखरा की बात की महोदय, तो बरखरा का सत्यापन हम लोग महोदय हर 2 साल में होता है। इन्होंने कहा 3 साल, ऐसी कोई बात नहीं, 2 साल में पूर्व में भी 2 साल था, इस साल भी हम लोग 2 साल किए महोदय। और इस बार सर हम इसको हाईटेक कर रहे हैं कि जो बरखरा सुनने में खराब होता है, आपको भी खराब होता है बरखरा, तो महोदय हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो वेविंग मशीन हम लोग ला रहे हैं महोदय, बरखरा भी रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक वेविंग मशीन के साथ हम लोग नियमित जांच करके जो सर पीटीए दुकान बेहतर कर रहे हैं, ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं महोदय, समय दीजिए। और माननीय मंत्री जी आगे में आप मुझे सीएसटी और डीएसटी क्या उससे कैसे लागू, हम लोग पूछ रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं, बरखरा आगे बोल रहे हैं। नहीं बरखरा आपका क्वेश्चन में है तो उसका जवाब उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ लीजिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? सिर्फ इतना ही पूछ रहे हैं, इस सीएसटी जो कॉमन सर्विस सेंटर इनका है और डीएसटी, इससे बोल रहे हैं कि पीटीएस दुकानदारों को लाभ मिलेगा। हम पूछे ये है सर, इससे कैसे लाभ मिलेगा, जनता जानना चाह रही है। देखिए मान्य मंत्री सर हम बताए थे सर हम लोग पीटीएस केवल हम लोग सर दुकान ही नहीं, कई तरह की दवाई भी हम लोग लेते हैं सर, जैसे जिससे जाति प्रमाण पत्र महोदय, आय प्रमाण पत्र, आवास हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इत्यादि कार्यों में हम लोग लगाते हैं उसको। इसके साथ ये कॉमन मूवमेंट प्रोग्राम हम चलाते हैं, उसी के साथ उसका नाम है महोदय। इसलिए यूपीआई के माध्यम से महोदय, डिजिटल पे के माध्यम से हम पेमेंट भी करते हैं। जहाँ तक रही बात महोदय 842 दुकानें जो ईस्ट कोस्ट रजिस्टर है महोदय, उसको भी हम लोग करते हैं कि दिक्कत क्या है। माननीय सदस्य निशात आलम मान्य सदस्य निशात आलम जी उपवास में है, उनको अध्यक्ष महोदय जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय मेरा मूल सवाल है, उपायुक्त साहिबगंज द्वारा दिनांक 6/3/2025 को 210 टोलों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में 1 वर्ष बीत गया, अब तक 210 टोलों के लिए स्वीकृति नहीं दिया गया। जवाब में कहा गया है आगामी वित्तीय वर्ष में बचे हुए टोलों को भी विद्युतीकरण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहती हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में अब तक बचे हुए टोलों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी और कब से शुरू हो जाएगा। माननीय सदस्य का जो विषय है महोदय 210 गाँव टोले को विद्युतीकरण किया जाएगा महोदय। ऊँची एक कंपनी एजेंसी है उसके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को भी आश्वस्त आपके माध्यम से करते हैं। माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि जो 172 अविद्युतीकृत टोले हैं महोदय साहिबगंज जिले में, उसमें काम शुरू चल रहा है महोदय। और हमको उसका मोदी का जो कट ऑफ डेट है महोदय अगस्त 2026 तक उस 172 टोलों में
विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। कब तक मतलब मैं अप्रैल में, मई में या जून में? एक बार और फिर से बता दीजिए। अगस्त 2026 का, अगस्त 2026 तक 172 सोलर गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष बचे गांवों का उसके सेकेंड फेज में उसके पश्चात किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य नमन विष्णु कोंगड़ी, माननीय सदस्य आलोक कुमार सोरेन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से प्रश्न किया था और एक संगीन मामला सदन के समक्ष लाया था। इसमें एक आदिवासी जिनको बिना वजह ही उन पर कार्रवाई की जाती है, और मैंने मंत्री जी से उत्तर के लिए, विभाग से उत्तर के लिए बोला था, और विभाग स्वीकार करती है, चंदा हेमरम का केस है, विभाग स्वीकार करती है कि चंदा हेमरम की जो गुप्त अवधि में योजना से संबंधित एकरारनामा है भुगतान की जिम्मेदारी श्री हेमरम पर थी। अध्यक्ष महोदय, जबकि चीफ इंजीनियर और जबकि उनके समय का ये मंत्री कर ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप पूरा मान्यवान। अध्यक्ष महोदय, ये पुराना मामला है और मैं इसको गंभीरता से लिया हूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल है, उसको हम देखेंगे। पेंशन नियमावली के नियम 43B के तहत विभागीय कार्रवाई चलाने हेतु विभागीय कार्रवाई चलाई जाने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुआ हो तो इनको मैं इंडिविजुअली उनको बुला करके मैं देख लेता हूं, और मैं सदन के माध्यम से आलोक जी को आश्वस्त करता हूं कि जो भी उनकी समस्या है उसको हम हल करा। चल आलोक जी, ठीक। मान्य सदस्य जनार्दन पासवान, बोलिए क्या बोलिए। ये 17 माह में 8वीं बार खप गई 461.9 करोड़ के खर्च से बनी झारखंड सरकार की 8 लेन की सड़क। अध्यक्ष महोदय, यह 20 किलो मात्र सड़क है महोदय, 20 किलोमीटर, और वर्ल्ड बैंक के लोन से अध्यक्ष महोदय ये सड़क बनी है। 24 से उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर निर्माण शुरू हुआ और 17 महीने में अध्यक्ष महोदय 8 बार यह सड़क भर गई महोदय। इसलिए मेरा माननीय हमारे सभी जिम्मेवार और तेज तरार मंत्री मंत्री इसकी जांच कराई गई अध्यक्ष महोदय। 461.9 करोड़ माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इनका सड़क कब निर्माण हुआ था और निर्माण होने के उपरांत कैसे घट गया, तो जांच के लिए मान्य सदस्य आप एक मिनट सुन लीजिए। अन्य विधायक राज कुमार जी ने बताया ये सड़क एक बार में, 2 बार में, 3-4 बार खत्म हो जाए, ठीक है, लेकिन बोले सरकार की बात उन्होंने बताया, तो हम बताना चाहते हैं बोले ये रघुवर सरकार समझ गए मास्टर। अच्छा, कोई भी हो दिक्कत ठीक सरकार के समय के लिए जरूर हुआ था, लेकिन अध्यक्ष महोदय पहले 2 साल वोट दिया गया, फिर काम हुआ, और इसके बाद सदस्य उस विवाद में न पड़े, उस विवाद में न पड़े, मेरा जांच हो जाने दीजिए। ये सभी कार्य मंत्री है, इसको कुछ बता देते प्रदीप प्रसाद, आप कुछ बोल सकते हैं? महोदय, आसन की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि शिलान्यास या उद्घाटन जिसके समय में हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी विकास योजना पर जो धन राशि लगती है वह लोक धन होता है। अगर उसका दुरुपयोग हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करे। प्रदीप प्रसाद जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्वेश्चन का जो जवाब मिला है महोदय,
वो पूर्ण नहीं है और एकदम भ्रामक। हमने बस क्या था महोदय कि हजारीबाग में भारत के विधानसभा के अंतर्गत जैसे मेन शहर में कालीबाड़ी रोड, झंडा चौक, बड़ा अखाड़ा, रानी बाजार इत्यादि में पिछले 10 वर्षों से अंडरग्राउंड वायरिंग कराया जा रहा है, जो अब तक अधूरा पड़ा और मात्र 30% काम ही पूरा हो पाया। लेकिन जब आप इसका जब उल्टा महोदय, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपके माध्यम से इस तरह का जवाब क्यों आ रहा है, कब तक पूरा होगा? इसमें आप कुछ पूछेंगे, जहाँ असंतुष्ट है उस विषय को पूछेंगे। करीब करीब हर जगह आधा ही किया हुआ अध्यक्ष महोदय और हर जगह गड्ढा करके छोड़ दिया गया और काफी परेशानी हो रही लोगों को। शहर के बीच शहर में इस तरह का कार्य हो रहा महोदय, तो जब तक पूरा होगा और सरकार को पूरा दिखाया जा रहा महोदय। इसका जवाब कौन देंगे? इसका का जवाब अच्छा ठीक है, आपको जवाब दिलाता है। अगर शून्यकाल प्रारंभ हो जाएगा फिर भी मान्य मंत्री से होगी कोई बात। मान्य सदस्य अमित कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मुझे प्राप्त है महोदय। थोड़ा सा मैं विषय को भी रख देना चाहूंगा। क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत जिला मुख्यालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड एवं शहरी क्षेत्र के अंचल कार्यालय में मानदेय दैनिक पारिश्रमिक आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत है, स्वीकार किया गया महोदय? दूसरा यह है कि क्या यह बात सही है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विगत 10 वर्षों से पदस्थापित है, जिनके मानदेय पारिश्रमिक भुगतान राशि में भिन्नता है? महोदय, इसमें भी विभाग ने माना है, स्वीकार किया है। महोदय, जो हमें आंसर्स मिले हैं उनकी जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उसे मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारी दूसरे खंडिका में है। वो है, एक विभागीय समिति का गठन विचाराधीन है। विभागीय समिति से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी। बस महोदय, मेरी जिज्ञासा यही है और हमारा आग्रह भी होगा माननीय मंत्री जी से, ये जो समिति गठन जो विचाराधीन है, इसे अति शीघ्र करा दी जाए, गठन करके कार्रवाई भी कर दी जाए महोदय। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदय। सर, माननीय विधायक का क्वेश्चन आया और हम लोग बहुत इसमें ध्यान से दिए। ये वाकई बहुत डिफ्रेंशिएट है सर। इसमें तो सुविधा पर अगर है उसका अलग वेतन है, डेली वेजेस का भी अलग वेतन है, आउटसोर्सिंग वाला वो अलग अलग वेतन है और जिला में भी अलग अलग वेतन है। तो हमने जब ये सब जानकारी हुई तो विभाग से हमने संगठन विभाग से सभी लोगों से बैठ कर चर्चा किया करना। तो पर हम लोग डायरेक्शन किए हैं कि 4 दिन के भीतर आप उसको एक कमेटी बना दें। कमेटी बनेगी माननीय मंत्री के द्वारा, उनके डायरेक्शन से डायरेक्टर वगैरह होंगे। तो इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के लिए बोले हमने आदेश दिया है कि 4 दिन के भीतर आप बनाइए, 15 दिन के भीतर आप रिपोर्ट दे दीजिए तो वो रिपोर्ट आ जाएगा। और लेकिन ये समस्या का समाधान कैबिनेट तक आएगा। तो हमने कहा नेक्स्ट सेशन तक या कम से कम 6 महीना तक लग सकता है इसको फाइनल करने में। अगर हम लोग इस पर कंसर्न है और सिंसियर है कि ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान अति शीघ्र करने के लिए हमने डायरेक्शन कर दिया है, जितना जल्दी हो सकेगा। बस महोदय, 6 महीना नहीं, बहुत तो जल्दी कर दिया जाए, बस यही आग्रह करूंगा महोदय। धन्यवाद। ओके, हम ट्राई करेंगे वहां से। प्रदीप प्रसाद वाला क्वेश्चन का जवाब मिला माननीय मंत्री जी, इस बार पढ़ते थे महोदय, अगर पढ़ दीजिए बेहतर होगा। क्वेश्चन था कि हजारीबाग मेन शहर में 11,000 का जो खेती का कार्य चल रहा है, शॉर्ट में बताना चाहेंगे। और जवाब आया कि सारा कार्य पूरा हो गया। जहां बोल रहे 30% से ज्यादा कार्य नहीं हुआ, हर जगह गड्ढा छोड़ के उसी तरह छोड़ दिया गया था। लेकिन जवाब जब उल्टा है तो क्या हम सदन में
वीडियो रिकॉर्डिंग करके या फोटोग्राफ के साथ हमको आना होगा, तब आपको जवाब सही मिलेगा महोदय। इस तरह का जवाब देना कहीं से उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप प्रसाद जी का जो पूरक है महोदय, हजारीबाग जिला में हजारीबाग शहर के वर्णित स्थानों में गारे केवीएस अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य करवाया गया महोदय, और उनका कहना है कि पूर्ण नहीं हुआ। कहाँ उत्तर में हम लोग पूर्ण दिखाया महोदय? पूर्ण नहीं दिखा हुआ है महोदय। हम इनको प्रदीप बाबू को कह रहे हैं कि विद इन 6 मंथ 6 महीना के अंदर में 100% उसको पूरा कर दिया जाएगा महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लिखा गया है प्राकलन के आधार पर पूरा किया गया है। इसका प्राकलन के आधार पर आप पढ़ते थोड़ा उल्टा मान्य सदस्य महोदय, वैसा नहीं लिखा हुआ है। प्राकलन जो था उसके आधार पर पूरा कर दिया गया। अब रीस्विचेड हुआ है महोदय, थोड़ा और आगे जाएगा। अनुमानित हम लोग देता हूँ महोदय, छोटा सा और निवेदन था, मदद किया हुआ है मंत्री महोदय से। छोटा सा निवेदन था आपके माध्यम से, जिस जगह पर अभी गड्ढा करके छोड़ दिया गया है, हमेशा दुर्घटना हो रही महोदय, बाइक वाले लोग खास करके उसमें गिर जाते हैं और हम लोग को उसको इलाज करवाना पड़ता है। तो महोदय से जहाँ जहाँ से उस तरह का छोड़ा गया है, विभाग को बोल के उस जगह से थोड़ा घेरा कर दिया जाए किसी तरह से, कि दुर्घटना ना हो। इस तरह कम से कम विभाग को दिशा निर्देश दे करें। महोदय माननीय अंतिम पूरक जो माननीय सदस्य है महोदय, की तो खड्डा बिजली विभाग के द्वारा किया गया है केबल बिछाने के लिए, अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए। तो कहता है महोदय 1 हफ्ता के अंदर में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे महोदय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भर दीजिए। माननीय सदस्य सुदीप पुरिया जी। धन्यवाद महोदय। और कोरपा प्रखंड सरकारी पंचायत के स्तर में चेयरमैन बना है, उसका जवाब मुझे मिला है और जवाब ठीक है। लेकिन इसमें कुछ मैं जानना चाहता हूँ। तो दिया हुआ है कि आपका आप थे हाउस में थे प्रसंगत योजना के बाद आप थे। तो समझौता पाए जाने पर बजटीय उपक्रम को देखते हुए आगामी वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। बस अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समय सीमा बता दिया जाता है कि कब तक ये स्वीकृति प्रदान की जाएगी? माननीय मंत्री सिर्फ समय सीमा। अध्यक्ष महोदय, पहले वहाँ जांच किया जाएगा कि ये जो चेक डैम, ये इनका जो कहना है कि 1968 का बना हुआ है, बहुत पुराना है। तो उसको हम लोग स्थल निरीक्षण कर करके और उसको वहाँ जो भी लिफ्ट इरिगेशन का ये बोल रहे हैं, अगर वहाँ होगा, उपयुक्त जगह होगा, वहाँ जाने वहाँ देने के लिए सारा चीज ठीक होगा तो हम करा। अध्यक्ष महोदय, ठीक ठाक है। बस खाली उसको देख के जल्दी करा दिया जाता, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इसको जल्दी करा दिया जाए। ठीक है, हम शीघ्र करा दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या बोलते आप उनको बेचारा छड़खाट से हाथ उठाता, एक बोल लेते हैं, छोटा सा दूसरा महोदय, बाकी विधानसभा के बैरिया बसौरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज करीब 8 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है और वो अंदर होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, उसमें हैंड ओवर कराया जाए, उद्घाटन कराया जाए बिल्डिंग का और पढ़ाई शुरू की जाए। हमारे विभागीय महिला कल्याण विभाग में जो भर्तियाँ होती है, महिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हो जाता है महोदय, फिर उसमें पर्यवेक्षिका हो जाता है। उसी तरह से जो वहाँ पर लिप्टी है, उन लोग के आज तक न पता चला कि कितना पदरिक्त है, कितना कैसे उसका बहाली होगा। तो हम केवल माननीय मंत्री से इतना ही जानना चाहते हैं कि जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के बहाली करते हैं, एग्जाम होता है, वो पास करते हैं, उसी तरह से वो महिला पर्यवेक्षिका की बहाली हो जाती है, लेकिन लिपिकीय नहीं होता महोदय। मैं इतना ही जानना चाहता हूँ। ठीक है, माननीय मंत्री को हम लोग स्वीकार किए हैं सर,
बजट में इस बात का थोड़ी सी जिक्र किया है कि ऐसे उच्च वर्गीय पद का इस पद को 100% निम्न वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति द्वारा किया जाएगा। ऐसे निम्न वर्गीय लिपिक जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली है या इस पद पर प्रोन्नति के योग्य हैं, वो पद जिला स्तरीय कोषांग तथा बाल विकास परियोजना कार्यालय में होगा, पद परमानेंट समर में होगा। सर हम लोगों ने देखा नियमावली में 2 चीजों का प्रावधान किया गया है, ये सही है, भर्ती का है, प्रोन्नति का है, लेकिन लिपिकीय वर्गों का प्रोन्नति के लिए एक नियमावली नहीं बन पाया 2006। इसको तक संशोधन करने की जरूरत है। हम लोग इस पर सिंसियर है कि किए जाने चाहिए। हमारा विभाग से भी बातचीत हुई कि नहीं हम लोग करेंगे, पद सृजन करने की जरूरत है और सीटों को कर्णांकित करने की जरूरत है, तब हम लोग एलटीसी से यूटीसी में कर सकेंगे। तो हम जल्दी ही इसको आदेश कर दिए हैं, प्रस्ताव का अनुमोदन के लिए भी आदेश कर दिए हैं और ये कुछ समय क्योंकि ये भी कैबिनेट नहीं जाएगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने आदेश कर दिया है। चलिए जनाब, माननीय अध्यक्ष बहुत अच्छा माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, लेकिन हमें कहते हैं कि समय सीमा निर्धारित हो जाता है कि कितना दिनों में कर देंगे और सब तो होता है, कर्णांकित भी नहीं है, कितने का करना है, कितना उसका वैकेंसी निकालना है। तो हमको लगता है कि एक बार डिटेल हमको लगता है कि उसको जरूरत है अध्ययन करने के, और क्योंकि सभी लोग हो रहा है, अभी लोग बेचारा निराश है। ठीक है, आप पर सांगोपांग विचार करते हुए इसीलिए समय सीमा के अंदर समय सीमा निर्धारित कर दिया महोदय। लोगों ने 6 महीना तय किया है कि 6 महीना में क्योंकि कैबिनेट से भी पास होना है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सदन के अंतिम दिन प्रथम पाली में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची के छात्र छात्रा सदन की कार्रवाई देख रहे हैं और हम लोग पिछले समय से देख रहे हैं कि कई संस्थानों का, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, छात्र छात्राएं सदन की कार्रवाई को देखते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि छात्र छात्राओं के अंदर भी संसदीय व्यवस्था के प्रति जानकारी हासिल करने का एक ललक पैदा हुआ है और इसी के क्रम में आज ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी सदन की कार्रवाई को देख रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। शून्यकाल के माननीय सदस्य शत्रुघ्न अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल बोलने से पहले मैं एक बात आपसे जिक्र करना चाहूंगा। आज पूरे सत्र का लास्ट दिन है, अंतिम दिन है पूरे साल का। मैं माननीय सदस्य द्वारा जो भी प्रश्न मन उठाया गया था, अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि जवाब दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ, बाघमारा विधान क्षेत्र पूर्ण रूप से वन प्रभावित होने के कारण गंभीर जल संकट का क्षेत्र बन गया है। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के पूरा होने में भी देरी है। ऐसी स्थिति में कोयला खदानों में जमा विशाल जल भंडार उचित प्रबंध से क्षेत्र में व्याप्त जल संकट का निदान हो सकता है। मैं सरकार से जल जीवन मिशन के पूरा होने तक खदानों का पानी उपलब्ध कराने की मांग में प्रयास करता हूँ। धन्यवाद। अन्य सदस्य समीर कुमार मौन। अध्यक्ष महोदय, राज्य में आत्मा कर्मियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर दिनांक 3/9/2022 से दिनांक 20/10/2022 तक हड़ताल किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़कर अन्य सभी जिला कर्मियों को इस हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान किया गया है। प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग है कि अविलंब पूर्वी सिंहभूम जिला में आत्मा कर्मियों का हड़ताल अवधि का मानदेय का भुगतान किया जाए। माननीय सदस्य सुजीत बुरिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कोटा प्रखंड के जरिया पंचायत से ग्राम मोड़िया मधुकम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहाँ आज तक समस्या नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं मांग करता हूँ कि गौरमेड़ा से मोड़िया मधुकम भाया जिलेंगुरु 10 किलोमीटर एवं पीढ़ी से रोने 8 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य संजीव सरदार। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिले की ईस्टर्न माइनिंग की खोई स्थान पर गहरे और जानलेवा गड्ढे खुले छोड़ दिए गए, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वर्षा ऋतु में इन गड्ढों में जल भराव होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है।
संबंधित लीजधारक द्वारा समुचित समतलीकरण नहीं कराया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं यथाशीघ्र समतलीकरण कराने का सुनिश्चित किया जाए। मान्य सदस्य भूषण सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, गुमला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लाइफ लाइन माने जाने वाली गुमला बाईपास सड़क जिसका निर्माण कार्य 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था, 25 वर्षों के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सड़क की लंबाई मात्र 12.8 किलोमीटर है। सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के पीछे विभाग के अधिकारियों और सेवकों की मिलीभगत है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि गुमला बाईपास सड़क निर्माण कार्य पूर्ण जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मान्य सदस्य लुईस मरन। धन्यवाद अध्यक्ष। जामा विधानसभा अंतर्गत जामा एवं रामगढ़ प्रखंड कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। ज्यादातर किसान अनाज के अलावा सब्जी की खेती